हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में, और ग्लोबल कुछ डेटा आए हैं उनके बारे में भी, कि हमें पिछले कुछ दिनों में क्या देखने को मिला और आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने को मिल सकता है अपने मार्केट से। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे मीन्स फ्राइडे को हमने निफ्टी में 116 पॉइंट मतलब 0.62% की हमने गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 156 पॉइंट मीन्स 0.36% की गिरावट हमें देखने को मिली। ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये गिरावट जो है एक महीने में बड़ी थी। क्यों? क्योंकि हमारा उसी दिन जीडीपी डेटा भी आया। जीडीपी डेटा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना बेहतरीन नहीं था, इस वजह से हमें एक निगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में दिखा और वहां से हमें एक बढ़िया गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। अगर हम अमेरिकन जॉब डेटा के बारे में बात करें तो वहां का भी जॉब डेटा रिलीज हो चुका है। अगर जॉब डेटा के पहले की बात करें तो वहां हमें लगभग 500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही थी डाउ जोन्स के अंदर। लेकिन अगर हम अभी के समय देखें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर डाउ जोन्स में, तो अभी हमें खाली 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो 500 पॉइंट से गिरावट जो थी वो अभी खाली 50 पॉइंट की गिरावट रह गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जॉब डेटा में एक्सपेक्टेशन जो थी कि कितने लोगों को जॉब मिलेगी, वो थी 2 लाख लोगों को था एक्सपेक्टेशन कि जॉब मिलेगा। लेकिन नियर अबाउट जब डेटा आता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि 2,63,000 मीन्स 2,63,000 लोगों को जॉब मिली। अब 2,63,000 लोगों को जॉब मिली, ये तो मार्केट के लिए अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक पॉइंट हमको और आपको ये खलना चाहिए कि हमको वहां पे ये देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है अमेरिकन मार्केट के अंदर, जैसे इनवीडिया हो गई, अमेजोन हो गया, आईफोन हो गया, चाहे आपको माइक्रोसॉफ्ट तक देखने को मिला, हर जगह आपको ले ऑफ देखने को मिल रहा है। मीन्स लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। लोगों को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? रीजन एक ही है, वहां पे रेट हाइक हो रहे हैं। तो वहां पे कंपनीज के पास इतने पैसे नहीं है कि कंपनी पैसे दे सके एम्प्लॉय को, इसलिए वहां पे ले ऑफ का काम चल रहा है। अगर ले ऑफ हो रहा है तो जॉब डेटा में जो एक्सपेक्टेशन 2 लाख की थी, तो 2,63,000 कैसे जॉब आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि ये जो डेटा है ये लास्ट क्वार्टर का है। अब जो डेटा आने वाला है जनवरी में, ठीक है, उस डेटा में आपको एक्चुअल पता चलेगा। जो ले ऑफ वाला डेटा है उसमें हमें सही तरीके से पिक्चर पता चलेगी। अब कुछ लोगों का मानना था कि जो अभी डेटा आया है जॉब डेटा, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था थर्सडे को कि जेरोम पॉवेल साहब की फेड की मीटिंग है 12 बजे रात में। उस दिन उन्होंने बोला कि हमारा रेट हाइक जो है फ्यूचर में पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड होगा जॉब डेटा के ऊपर। अगर जॉब डेटा ज्यादा आया तो रेट हाइक ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो इस महीने रेट हाइक होने वाला है वो 50 बीपीएस पॉइंट से होने वाला था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जॉब डेटा में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली 63,000 से। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन मान के चलनी चाहिए कि मिनिमम जो है 75 बीपीएस से हमें जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट्स है। क्योंकि जब रेट हाइक होगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान तो जनरल पब्लिक को ही होगा। और फायदा किसको होगा? तो फायदा जो है गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, ये हमारी बात रही आज की। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं 20 डे ईएमए की लाइन है। अगर हम ये देखें तो लगभग यहां से अगर हम देखें मीन्स 18 अक्टूबर के बाद कभी भी 20 डे ईएमआई लाइन को जो है निफ्टी ने 1 डे चार्ट में कभी भी क्रॉस नहीं किया है और नीचे तोड़ के नहीं गया है। जब भी आता है इसके नियर अबाउट पास में तो यहाँ से बाउंस बैक ले लेता है, मतलब सपोर्ट मान के वापस से एक बार नीचे आने का प्रयास कर रहा है। और हो सकता है यहीं पे हमें एक वापस से सपोर्ट दिखाई दे और एक वापस से हमें जो है रिट्रेसमेंट दिखाई दे अपसाइड का। अगर हम इसी में एक इंडिकेटर को जोड़ देते हैं जो है बॉलिंजर बैंड, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम बॉलिंजर बैंड को देखें तो बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है वो हमें एकदम करेक्ट जो है 20 डे ईएमए के ही ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखें क्या हमने अभी बॉलिंजर बैंड का अपर साइड टच किया है? तो हाँ, हमने टच किया है। लोअर साइड कभी भी हमने टच किया था तो यहाँ पे हमने टच किया था। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है अभी मार्केट को लेके कि अगर मार्केट गिरता भी है
तो हमारी गिरावट खाली मिडिल बॉलिंजर बैंड, मतलब जो 20 डे ईएमए है वहीं तक ही होनी चाहिए, वहीं तक सीमित होनी चाहिए, वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 4 दिसंबर 2022। इंडिया में इस समय एक स्टेट में चुनाव चल रहा है, जो है गुजरात। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस पार्टी के लिए? वो है बीजेपी के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है बीजेपी के ऊपर और इस इलेक्शन के ऊपर कि हमारा मार्केट सेंटिमेंट कैसा होगा। पिछले कुछ दिनों में हमें ये देखने को मिला है कि हमारा मार्केट और जो अमेरिका मार्केट है थोड़ा बहुत अपोजिट गेम खेलता है। ठीक है, अपोजिट मतलब डीकपल्ड मार्केट होता है। डीकपल्ड मार्केट क्या है? मतलब अगर हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है तो अमेरिकन मार्केट नीचे जा रहा है, अगर अमेरिकन मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट जैसे है नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हमें ये अभी देखने को मिल रहा है कि अभी तो हमें अगले आगे एक दो दिनों में हमें यहाँ पे मार्केट में कुछ तो गिरावट देखने को मिलेगी या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब हमें ये पता करना है कि गुजरात इलेक्शन का एग्जिट पोल कब आ रहा है। ठीक है, तो हमें एग्जिट पोल पे ध्यान लगा के चलना है। क्या एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है कि नहीं? अगर बढ़त बीजेपी को है तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, और रिजल्ट वाले दिन अगर बीजेपी विनिंग सिचुएशन में आती है तो एक हमें बम्पर अपसाइड ट्रेडिंग व्यू हमें बना के चलना होगा, क्योंकि हो सकता है उस दिन हमें जो है बढ़ोतरी देखने को बढ़िया से मिले। क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बीजेपी का जो फोटे है वो गुजरात के अंदर है, और अगर फोटे के अंदर ही अगर बीजेपी हार जाती है तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। हाँ, और वहां पे अभी ये माना जा रहा है कि अभी कोई पार्टी ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर बीजेपी गुजरात में हारती है तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स हो सकता है। अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें इन दोनों इंडिकेटर को हटा के, ठीक है, तो हमारा पहला सपोर्ट कहाँ पे आता है? ठीक है, तो हमारा पहला जो सपोर्ट है, जो लास्ट हमारी जो अपसाइड वाली मूव थी, सेम हम वहीं पे मार्क कर लेंगे। मींस 18,700 को हम लोग मार्क करके चले। जैसा कि मैंने अपने ट्रेडिंग ग्रुप जो है टेलीग्राम पे एसएम एजुकेशन नाम से, उस पर मैंने अपडेट किया था कि अगर लास्ट ट्रेडिंग डे में अगर हमें क्लोजिंग 18,700 के नीचे देखने को मिली तो एक मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट्स आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी यही तक है। लेकिन हमें कहां तक गिरावट देखने को मिले तो हमें सेफ है। हमें अगर गिरावट यहां तक देखने को मिलती है, मीन्स 18,100 का लेवल जो है ये लास्ट लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे आके बाउंस बैक लेता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर गलती से मार्केट 18,163 का लेवल वन डे चार्ट में तोड़ के नीचे निकल जाता है तो मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से नियर अबाउट 1,000 पॉइंट मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, और मार्केट करेक्ट होके न्यूनतम 16,800 पॉइंट तक हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ तक सिचुएशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि बीच में ही मार्केट जो है सपोर्ट फाइंड करेगा और वापस से एक हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। सपोर्ट कहाँ हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी लास्ट चार्ट में आपको दिखाया, जो 20 डे ईएमए है वहीं पे हमें हमें अपना सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम वही बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी हमें निफ्टी के मुकाबले कुछ बढ़िया संकेत हमें देता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम ये वाला कैंडल देखें, इस वाले कैंडल के बाद हम देखें तो ये एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले तो ये हम रेक्टेंगल बना ले तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद होगा क्या? हमें जो है उसका मार्क करके चलना है अपसाइड और डाउन साइड दोनों का दोनों, अप साइड और डाउन साइड, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक मार्किंग पॉइंट ये हो गया हमारा 43,521, और एक हमारा मार्किंग का पॉइंट हो जाएगा ये 42,698। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हमें एक मूवमेंट ऊपर साइड में देखने को मिलेगी, अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउन साइड में हमारा रेसिस्टेंस आ जाता है, हमारा सपोर्ट आ जाता है 41,550 के आसपास, हमें यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ऊपर में हमारा कोई अब रेसिस्टेंस तो है नहीं, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। इसलिए हमें ऊपर मान के चलता हूं मैं कि 44,000 तक हमें एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 44,000 का लेवल कहां से आया? तो 44,000 का लेवल जो है
साइकोलॉजिकल है, क्योंकि वो राउंड ऑफ नंबर है। जब मार्केट राउंड ऑफ नंबर के पास जाता है तब तक मार्केट उसको एक तरीके से सपोर्ट मानता है, या उस लेवल को जो है हम रेसिस्टेंस मान के चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले महीने बात किया था, जब मार्केट 40,000 के नियर अबाउट था, तो हम ये देखने को मिल रहा था कि मार्केट 40,000 या 42,000 के पास जाता था, वापस गिरता था, फिर ऊपर जाता था, फिर गिरता था, लेकिन बाद में फाइनली जो है तोड़ा। और वैसे ही हमें 18,000 का लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये हमारी रही आज की डिस्कशन दोनों की। अगर हम वही इंडिसेस की बात कर लें, तो जैसा मैं बोल रहा था, डाउ फ्यूचर्स हमें इस समय खाली 50 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं। इंडियन के जो निफ्टी के फ्यूचर हैं इस समय 95 पॉइंट की और गिरावट दिखा रहा है, और जो है अभी ट्रेड हो रहा है 18,500 852 के ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो हमें अब कल का पॉइंट देखना होगा कि कल कहाँ मार्केट खुलता है। मेरे हिसाब से अभी 1-2 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है ओवरऑल मार्केट पिक्चर अलग हो, स्टॉक्स अलग ट्रेड करें, इंडिसेस को हम लोग मेंटेन करके रखें। कुछ ऐसे ऑपरेटर है, इंडिसेस को तो मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक जो है हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। आगे आने वाला एक वीडियो है छोटा, जिसमें हम एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो शॉर्ट्स वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।